लंच, डिनर या हो फिर दावत के लिए खाना। गर्मियों के लिहाज से मिर्च मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे और इसका टेस्ट तो लाजवाब ही होगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बीफ ग्रेवी कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी तैयार होती है और आसान भी बहुत है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी बीफ ग्रेवी कढ़ाई तैयार करने के लिए एक कढ़ाई ले लूँगी। आप यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, एक अदद प्याज जिसको मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ साबित मसाले शामिल करूँगी खुशबू के लिए। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 दाने लौंग के शामिल करूँगी। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप लोगों ने प्याज को हल्का ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो हमारे सालन का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए प्याज हमारे माशाल्लाह से हल्के से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी बीफ। और बीफ है यहाँ पर मेरे पास 800 ग्राम के बराबर। आप ये रेसिपी चिकन मटन से भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। बीफ को मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया था और मेरे पास यहाँ पर मिक्स गोश्त है, हड्डियाँ भी हैं और इसमें मैंने बोनलेस भी शामिल करवाया है। और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे पिंक से इसका कलर वाइट होता जाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पूरे 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। और अब हम इसका मज़ेदार सा दही वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप के बराबर दही। दही आप लोगों ने फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और अब मैं इसमें कुछ साबित मसाले शामिल करूँगी, खुश्क मसाले शामिल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अगर आप लोगों के पास अदरक और लहसुन का पाउडर अवेलेबल है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बेहतरीन सा हमारा दही वाला मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको बीफ में शामिल कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह से बीफ की भुनाई कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए दही मैंने बीफ में शामिल कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। ये देखिए दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 गिलास के बराबर, ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। छोटे गिलास है यहाँ पर, बड़े गिलास के बराबर ये 2 गिलास हो चुके हैं। आप इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें। बेहतरीन सी और मज़ेदार सी ग्रेवी कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें पानी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 40 से 45 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये कढ़ाई बेहतरीन सी तैयार हो सके। ये देखिए मैंने इसको कवर लगाकर छोड़ दिया है। पूरे 40 से 45 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि हमारी ये कढ़ाई कैसी तैयार हुई है। ये देखें पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और आप लोगों ने जितनी ग्रेवी रखनी हो उसी हिसाब से ही आप इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें बेहतरीन सी और मज़ेदार बीफ ग्रेवी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिनर हो या फिर हो लंच या हो फिर आप लोगों की दावत, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।